Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूँ तो हमारे देश में हर चीज़ के लिए कानून है। छोटा सा छोटा मुद्दा हो या बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, कोई ना कोई कानून ज़रूर है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में हमेशा से ही रही है, वो है ज़मीन को लेकर। ज़मीन के ऐसे आपको लाखों केसेस मिल जाएंगे हमारे भारत देश के हज़ारों अदालतों में जो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ ज़मीन के मामले तो ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले शुरू हुए थे और आज तक उनका फ़ैसला नहीं हो पाया है। ज़मीन के मसलों को लेकर लोग अदालत तक जाना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज़मीन के मसले को लेकर वे अदालत में जाते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए वहीं पे पड़ा रह जाता है। ये लोगों का एक सोच है। बहुत घबराते हैं लोग ज़मीन के मसलों को लेकर अदालत तक जाने के लिए। लेकिन क्या करें, जब उनके साथ अन्याय होता है या उनको लगता है कि कोई उनकी नहीं सुन रहा है तो फिर एक ही विकल्प बचता है उनके सामने, और वो है अदालत का दरवाज़ा। वहीं जाके वे खटखटाते हैं और न्याय की भीख मांगते हैं। ऐसे अनेकों समस्याएं ज़मीन से जुड़े हमारे द्वीपों में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर चाहे वो पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल एरिया कहिए, इसके आउटस्कर्ट्स कहिए, या तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपों में। अभी हाल ही में हम सब ने सुना था कि किस तरीके से बिली ग्राउंड के जो मार्केट है उसमें बुरी तरह आग लगा था और पूरा का पूरा मार्केट जो है जलकर आग की लपेटों में आ गई थी और वो भस्म हो चुका था। उसी अग्निकांड की शिकार हुई श्रीमती उषा रानी विश्वास जी है, जो बिली ग्राउंड की रहने वाली है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की, जो रंगत और मायाबंदर के बीच में एक क्षेत्र है, एक पंचायत है बिली ग्राउंड, वहीं की निवासी है। उनकी नाती भी उनके साथ में है, सुभद्रा जी, और वे हमारे चैनल से इन्होंने संपर्क किया अपनी आप बीती बताने के लिए। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी थोड़ी यहाँ आने से पहले जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि उनका जो है बिली ग्राउंड मार्केट में जो आग लगी थी उसी में उनके भी बहुत सारे दुकान थे जो उन्होंने किराए पे दे रखे थे। कुछ दुकानों को उन्होंने बेचा भी था कुछ वर्षों पूर्व, और वो पूरे की पूरी तरह जलकर भस्म हो गई। और उसके बाद जो है समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हुई। वो कौन सी समस्याएं हैं ये हम इनकी ही ज़ुबानी जानेंगे, लेकिन मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन का मसला होता है काफ़ी पेचीदा होता है, इसलिए हम इसमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इनकी बातें आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप लोगों को इनके द्वारा
जो परेशानियां हैं इसका पता चले और फिर हम प्रयास करेंगे कि जो दूसरे पक्ष हैं उनसे भी बात करें इस मसले को लेकर, अगर मुमकिन हुआ तो पहले फ़िलहाल हम उषा रानी जी और सुभद्रा जी, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या कहना है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नानी का जो दुकान है बिल्ली ग्राउंड में वो जल गया है। तो रिसेंट कितनी दुकानें जी? 12टा 12, लेकिन पेपर में दिखा है 14 है, क्योंकि वो साइड थोड़ा बहुत लगा है, लेकिन पूरा उसमें थोड़ा लगा है और बाकी 12 एकदम कुछ भी नहीं, पूरा जल गया। और तो वो जो दुकान जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन किसके नाम पर है? जी, मेरा नानी का नाम पे और नानी का बेटी लोग का नाम पे है। कितने लोगों के नाम पे? 5 जन टोटल। 5 जन के। अच्छा, आपके नाम पे वो ज़मीन है और आपकी 4 बेटियां जो है उन सब के नाम पर वो ज़मीन है। ओके, फिर क्या हुआ? फिर आग लग गया तो दुकान पूरा जल गया। फिर जलने का बाद जो है थोड़ा दिन बाद जाके सब लोग बेटी लोग मिलके डिसीजन लिया है, सबको बुलाया और कमेटी वालों से, मतलब जो बाज़ार कमेटी रहता उस लोगों को सबको बुला के बोला जो है दुकान को फिर से बना के इस लोग को देने मांगता है। किराया वगैरह वगैरह जिसको जैसा, तो अपने किराया देने मांगता है। तो हम भी उस टाइम उधर प्रेजेंट था। एकदम আমরা আছে টিম যদি কেউ নেওয়ার ইচ্ছে তাই নেবে, সব পুকুরি ফেলাম ফেলাই এই সিদ্ধান্ত যাবো যে স্যার একটু মাটি তো লাগবে, আপনি এখন কি করবেন এখন কি করবেন করেন। ये सब बात हुआ। तो बात होने का बाद क्या हुआ, जो है थोड़ा दिन बाद, आज जस्ट 3-4 दिन पहले का बात है, जो है डीसी ऑफिस से कॉल आया था इन लोग को, एक जो पेमेंट देता है जो जल गया उसका एक पेमेंट देने का बात था। तो सब लोग गए डीसी ऑफिस में जाके, उस टाइम जब बात हुआ तब सब एग्रीमेंट में राज़ी था, सब राजी खुशी था, सब आके सारा बात क्लियर होके चली गया। 2 बार मीटिंग बैठा है, एक बार सब चले गए, दूसरा बार आके सब मान गया, हाँ ठीक है, सब मान गया। क्योंकि जिस लोग का साथ सेल एग्रीमेंट हुआ है उन लोग एक 2005-7 में है, 5-7 में है जो सेल एग्रीमेंट है, लेकिन उस लोग का भी पेपर में लिखा है 3 इयर्स हो जाने के बाद कुछ एक्सीडेंट से अगर कुछ हो जाएगा तो उन लोग का ज़मीन में नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ था लिखा। तो ठीक है, उस लोग का बात अलग है, दिया जाएगा ऐसा तो नहीं। जब मालिक राज़ी है तब उस लोग को ज़बरदस्ती करने का ज़रूरत ही नहीं था। आपने कितनी ज़मीनें बेची थी? सेल एग्रीमेंट में है, बेची है बोलने से अभी तक पैसा क्लियर नहीं किया। हाँ, पैसा क्लियर नहीं हुआ। पैसा क्लियर नहीं हुआ उस लोग का। लेकिन इन लोग का दादी को एकदम पढ़ाई नहीं आता, छापा है, और जैसे मेरा मम्मी लोग हैं उन लोग को भी उतना पढ़ाई नहीं आता, लिखा है उन लोग को एडवोकेट से, तो इन लोग चेक नहीं कराया, पैसा क्लियर नहीं कराया, करे ऐसा है, पैसा क्लियर नहीं हुआ किसी का भी। और कोई है इतना ज़मीन है उससे भी ज़्यादा लेके बैठा है, फिर बोला तुम लोग को रेंट दे देगा, लेकिन रेंट भी नहीं दे रहे, लेकिन उस लोग कब्जा करके बैठा है जैसे उन लोग का प्रॉपर्टी है, ऐसा है सब लोग। आपने कहा कि 12-13 ज़मीन, 12 से 14 ज़मीन है वहाँ पे, दुकानें हैं वहाँ आपने बनाया, जिसमें 5 के साथ सेल एग्रीमेंट बनाया गया था, और जो बाकी है उनके साथ सेल एग्रीमेंट नहीं था, वो किराए पे थे। किराए पे थे, लेकिन किराया नहीं देता था, क्योंकि इन लोग सादा सीधा लोग हैं, कभी भी किराया नहीं मांगता। अभी केस किया, उसका बाद केस जब सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि एडवोकेट को भी पैसा देना पड़ता है, तब जाके इस लोग से, जैसे देखिए इस लोग एक 10-12 साल बाद जाके सेल एग्रीमेंट बनाए, केस का बाद। केस उतना साल तक उस लोग कोई पेमेंट नहीं दिया, एक दुकानदार भी नहीं, उससे पहले वाला एक दुकानदार भी एग्रीमेंट कुछ भी नहीं था। तो पहले महीने से जब वो लोग किराया नहीं दे रहे थे आपको, तो आप लोगों ने उनको रखा क्यों? मेन बात उस टाइम नानू का दुकान, मेरा दादू का दुकान है, डेथ हो गया नानू का, उसका बाद जाके इन लोग को उतना, मतलब मम्मी लोग को उतना आइडिया नहीं है उस लोग का, क्योंकि नानू का नाम में प्रॉपर्टी था, फिर जाके इन लोग का नाम में हुआ सारा,
तो उतना डिटेल्स में नहीं पता। उस टाइम तो हम लोग जन्म भी नहीं हुआ शायद। आज से 38 उस तरह 38 साल पहले का बात बोल रही हूँ मैं। तो हम लोग को मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग का ईयर्स भी उतना नहीं है। 3 साल पेमेंट किया, उसका बाद से पेमेंट इस लोग नहीं किया। नानू को तो एकदम कुछ नहीं आता, वो छापा देने वाला है क्योंकि बहुत साल पुराना बात है ये सब। तो कुछ भी नहीं हुआ कोई, मतलब इस लोग उस टाइम से है कब्जा करके। इन लोग को भी कुछ मालूम नहीं है। अभी पैसा भी उस लोग देता नहीं है। इन लोग को बेटी लोग देख लेते, ऐसा सब लोग ऐसे ही चल रहा था क्योंकि पीछे भी ज़मीन है, सामने सिर्फ दुकान है, पीछे खेती बाड़ी सब है। उनका चावल उधर से उग जाता, फिर उसी से काम मतलब हो जाता सारा काम। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि इन लोगों ने कई वर्षों से जो है किराया नहीं दिया, तो फिर आप लोगों ने उनको पहले ही वहाँ से हटने के लिए क्यों नहीं कहा? नहीं वो हटेगा, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? उन लोग जबरदस्ती है। अच्छा, उन लोग जबरदस्ती। अभी भी कोई है पीछे का जमीन लेके अब बैठा है, लेकिन बोलता और भी बढ़ा के लेगा, कुछ करना है कर लो। ये भी जबरदस्ती है। ऐसे कई सारे मामले आप लोगों को मिल जाएंगे जहाँ पे एक अलॉटेड ज़मीन अगर दिया जाता है, किराए पे हो या उसको बिक्री किया जाता है, तो कई बार ऐसा भी मामला हमें सुनने मिला होगा। हम सब जानते होंगे हमारे द्वीपों में कि लोग जो है उसमें एक्सेस लैंड पर ऑक्यूपेशन कर लेते हैं। जो उनको खाली ज़मीन उनके अलॉटेड लैंड के अलावा दिखाई पड़ता है, वहाँ पे वे उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। शुरुआत में वे उसको सिर्फ मामूली घेराबंदी करते हैं, उसमें फूल पौधे वगैरह उगाते हैं। तो जो ज़मीन मालिक होते हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते कि चलो फूल पौधे उगा रहे हैं, बाद में उस पर मालिकाना हक जमाना शुरू कर देते हैं और वे उस पर अपना ही अधिकार मानने लग जाते हैं। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, अनेकों मामले हमें द्वीपों में मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये मामला इससे जुड़ा हुआ है? ये डेफिनेटली जांच का विषय है। हम तो डेफिनेटली हमारी प्रशासन से, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डीसी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार सर, उन सब से हम आग्रह करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं और इसकी जो हकीकत है इसको ज़रूर पता किया जाए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सरकार द्वारा पुराने लोगों को दी गई थी और वहीं पे उनको बसाया गया था कि वे वहाँ पे खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमाएं और अपना जीवन जिएं। ऐसे कई परिवार हैं, कंबल बे से डिगलीपुर तक पुराने लोग 60 साल से जो बसे हुए यहाँ पे, आज़ादी से पूर्व जो लोग प्री 42 कैटेगरी है, सेटलर्स हैं, उन सबको ज़मीन दी गई थी। मगर किन्हीं कारणवश जो है उन ज़मीनों पर आज कई लोगों का अपना ही हक नहीं है। ऐसे कई मामले हम सब जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि के साथ जब सेल एग्रीमेंट बनाया गया था तो उस वक्त उनको बताया गया था कि उनको 60 स्क्वायर मीटर, किसी को 30 स्क्वायर मीटर ऐसे करके दिया गया। मगर आज जब आप जाकर वहाँ पर देखोगे तो उन लोगों ने 60 से बहुत ज़्यादा स्क्वायर मीटर अपने नाम पे कर रखा है, कागज़ के थ्रू नहीं। इनका कहना है कि वे जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती अपना मालिकाना हक जमाते हैं और इन लोगों को उसका किराया तक भी नहीं देते हैं। क्या ये सही है? निस्संदेह हमारी जो प्रशासन है उनसे हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि कृपया इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगर इनकी बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो, क्योंकि ज़मीन जिसका होता है मालिकाना हक उसी का होना चाहिए, ना कि किराएदार की ज़बरदस्ती से वो उसे खो दे। ये सुनिश्चित करना हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे रेवेन्यू प्रशासन का जिम्मा है और यही चाहते हैं सुभद्रा जी और उनकी नानी। रूम जब बना रहे थे इन लोग सब यहाँ पे थे, मतलब डीसी ऑफिस से पैसा लेके आए, उसका बाद जाके इन लोग ज़बरदस्ती का बनाने के लिए घुसा। तो इन लोग जब दे रहे हैं ज़मीन, जब अपना तरफ से बना के देंगे बोला, तब ज़बरदस्ती करने का ज़रूरत नहीं था। उन लोग को हड़बड़ी में चाहिए वो भी बना के देंगे बोला। जब इस लोग तालमेल रखा है, इतना साल पेमेंट देने का बाद भी बोला, जो लोग एकदम रेंट भी नहीं दिया उस लोग को भी देंगे बोला, तो इससे सीधापन। हाँ ठीक है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आया कि किराएदार जो है इतने सालों से आप कह रहे हो कि किराया नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, फिर आप आग लगने के बाद में अब जब दोबारा बनाने की बात आई है आप कहते हो कि उन्हीं लोगों को आप दोबारा बना के दोगे, किस लिए? क्योंकि उन लोग का ज़मीन जल गया, दुकान में बहुत सा मतलब लॉस तो हुआ, किसी को भी लॉस हुआ। इन लोग ये सोचते थे उन लोग को बहुत लॉस हो गया, लॉस हुआ तो इन लोग का लॉस उस लोग नहीं देखे इस टाइम। इन लोग बोला हम लोग आप लोग को बना के देंगे, क्योंकि पहले जो किराया दे रहे थे और जो नहीं दे रहे थे सभी को बना के देंगे बोले, क्योंकि हम प्रेजेंट था उस टाइम उधर। और बनाने के बाद भी फिर अगर वे किराया नहीं दे तब क्या करोगे? हमको नहीं पता, क्योंकि इन लोग बहुत सादा सीधा है।
तो बना के देंगे बोलने से बना के देंगे बोला। हम वही बोला अगर पेमेंट बाद में नहीं देंगे तो मेरा बड़ा जो मौसी है वो बहुत ज़्यादा सीधा है, बोला नहीं ना इंसाफी नहीं करना किसी का साथ भी, इंसाफ रहना सबका साथ। तो इन लोग क्या क्या इन लोग का साथ फिर जस्टिस नहीं हुआ। अभी क्या हुआ रिसेंटली सब जाके ज़बरदस्ती, उस टाइम सब साथ में था, कमेटी वाला लोग जो बाजार कमेटी उस लोग भी साथ में था, लेकिन अभी जब ये स्टेप आया तब कोई साथ में नहीं था। इन लोग 4 बेटी और इन्हीं और इनका थोड़ा बहुत फैमिली और कोई नहीं आया। फिर जाके इन लोग 2 जन यहाँ पे था और 2 जन डीसी ऑफिस में चले गए, डीसी सर का ऑफिस में चले गए। जो डीसी सर से बात किया इन लोग जाके, बात करने का बाद डीसी सर एकदम इन लोग जो बोला, इन लोग बोलने का बात था डीसी सर ऑर्डर दिया करके, तो इन लोग मौसी बोला कोई हंगामा नहीं करो, डीसी ऑफिस में जाके बात करके एसटी ऑर्डर लेके आता तब जाके काम बन सकता। तो मौसी इतना सीधा है। फिर जाके ठीक है चलो सब चले गया डीसी ऑफिस में। डीसी बोला हमको डीसी सर से जब पूछा गया है, डीसी सर बोला नहीं हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, ऐसा है ना, वैसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। और डीसी सर को बोला ठीक है हम लोग को जो है एक एसटी ऑर्डर चाहिए, लेकिन इन डीसी सर बोला हम ये सब मामले में कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं कर सकते, एकदम डायरेक्ट बोल दे कुछ नहीं कर सकते। उसका बाद पटवारी का पास गया, एसी का सबका पास घुमा इस लोग, 1 दिन नहीं 3 दिन से घुमा। लास्ट में जाके उस रात को तहसीलदार आया, फिर भी बोला उस लोग नहीं हो सकता, उस टाइम ही दे सकते थे एसटी ऑर्डर, क्योंकि मेन बात है जो लोग देगा बोल के बोला फिर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उन लोग खुद से इतना साल हो गया, तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए था, तब जोर दिखा सकते थे। इतना साल हो गया फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? तुम लोग के पास तो बहुत पैसा था, इन लोग का तुम लोग खुद से बोला हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर ब्लेम इन लोग को नहीं देना, क्योंकि आप लोग जब बोला इन लोग सच में पढ़ा लिखा उतना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 3 लाख लिख के वो भी ऑड में लिख के दिया, ऑड में लिखा, इन लोग को ऑड तो पढ़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो नंबर में नहीं लिखा है, ऑड में लिख के दिया, इन लोग को पढ़ा ही नहीं आता। उन लोग देखा नहीं कितना क्या दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो इन लोग तो 3 लाख नहीं मिला। 3 लाख नहीं मिला, अच्छा। 1,30,000 दिया, फिर जाके पूरा नहीं मिला। अभी इस लोग भी क्यों करेगा ऐसा? इस लोग का साथ भी कुछ हुआ है। अभी एक जन को पूरा दे दिया, उन लोग पीछे जाके फिर जाके कब्जा पीछे का रेंट देगा बोल के पीछे का एक उससे भी ज़्यादा ले लिया। लेने के बाद वो 2005 से अभी तक कोई रेंट वगैरह नहीं। जब आग लग गया, मेरा जब भाई एक बीमार था, वही रेंट मांगने गए थे, नहीं दिया, फिर जाके कमेटी वाला सारा पैसा कनेक्शन करके वो भाई को चेन्नई भेजा बीमार का टाइम। तो कोई कभी भी हेल्प नहीं मिला दुकानदार से। तो अभी आप लोगों को स्टे मिला नहीं मिला? अभी तहसीलदार सर को भी कल जाके तहसीलदार सर बहुत सच में बहुत मेहरबान हैं। वो कल जाके कहीं से ड्यूटी करके आया था, फिर मम्मी लोग जाके रिटर्न गए, फिर गए थे। फिर जाने के बाद देखा तहसीलदार सर आ गया, फिर उस टाइम एसटी ऑर्डर मिल गया। इसीलिए तहसीलदार सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, क्योंकि ये तो अब प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखिए? अभी फ़िलहाल एक एसटी ऑर्डर मिलने का कारण बहुत कुछ ठीक हुआ है, आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि स्टे ऑर्डर तो होता है वो टाइम पीरियड के लिए स्टे होता है ताकि उसकी तहकीकात की जाए करके। हाँ, जब सब ठीक हो जाएगा तो स्टे हटा दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो तब तक आप क्या चाहते हो? तब तक एसटी ऑर्डर रहने से कुछ काम तो बनेगा नहीं। फिर जाके इस लोग का सारा बात कोर्ट तक जाएगा, जैसे कोर्ट क्या होगा, मम्मी लोग है उस लोग सारा कोर्ट में जाके भेजेगा सब कुछ, फिर जाके क्या होगा इस लोग सारा कर लेंगे। क्योंकि देखिए हम पोडलर में हैं, हमको उतना कुछ मतलब वो नहीं है। जब वो उस टाइम बात हुआ था तब हम बिल्ली ग्राउंड में गई थी। आग लगने का बाद पापा का उधर एक शॉप था जो जल गया, होटल था जो जल गया, इसका पीछे हम पापा क्योंकि देखिए, और अभी सुनवाई में ये आता है आग लगाया गया है, लेकिन आप सोचिए 40 साल पुराना है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो ही सकता, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है, इतना पुराना घर है, हो सकता कुछ भी बाई चांस, क्योंकि कोई आग लगाना रहता तो पहले ही कर देता ये सब चीज़। आज से 30-40 साल बाद क्यों करेंगे ये सब काम? नहीं करेंगे, क्योंकि इस लोग करने से ये ज़मीन देने का बात बोलेगा ही नहीं। तो इस लोग हमको पता है, और किसी का हिम्मत इस तरह नहीं है, सब दिलदार है, क्योंकि देने का बात ज़मीन अगर दे देगा बोला मतलब सब दिलदार है। तो कुछ भी बात हुआ, लेकिन सब उस टाइम सबका पास हाथ पकड़ा,
थोड़ा हाथापाई भी हुआ वहाँ पे, पुलिस वाला भी था, उस लोग का सपोर्ट कर रहे थे। तो उस लोग बोलता है ऊपर से ऑर्डर आया, सच में आया किसी से ऑर्डर? नहीं तो क्यों करता उस लोग का सपोर्ट? तो क्या है, इन लोग हाथापाई थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इन लोग जब केस करने गए कोई केस नहीं लेने वाला था, ना पुलिस वाला, किसी से हेल्प नहीं मिला, ना डीसी, कुछ सब हाथ ऊपर कर दिया। तो क्या करेंगे अभी? देखिए, पता नहीं क्या मजबूरी थी उस लोग का, हम लोग को नहीं पता ये चीज़। लेकिन तहसीलदार अभी बहुत मेहरबानी कर दिया, एक एसटी ऑर्डर दे के अभी सारा कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया। फिर भी हम ये बात सबसे बोलने मांगता, क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि सबको देगा, जब मालिक बोल दिया देगा तो देता ही था। लेकिन प्रॉब्लम आ गया, अभी कुछ नहीं करने वाला, अभी कोर्ट जाके ही सारा फैसला होगा शायद। तो और आप लोग मेरा साथ बात किया, ये सब बात हुआ, तो थैंक यू। हम भी आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया और अपनी जो बातें हैं वो तमाम जनता के सामने रखा। डेफिनेटली जब हमारी प्रशासन भी इनकी बात को सुनेगी तो गंभीरता से इस पर ज़रूर सोच विचार करेगी कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। हमें पूरा यकीन है हमारी पुलिस प्रशासन पर, हमारे न्यायालय पर, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर कि किसी भी द्वीपवासी के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ में अन्याय नहीं होगा। जैसे आपने अभी खुशी जताई है स्टे ऑर्डर मिलने का, तो यह हमें पूरा यकीन है कि आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हर पक्ष की बातों को सुना जाएगा, पूरा जो मामला है उसको अच्छे से तहकीकात किया जाएगा और उसके बाद ही जो भी निर्णय है वो दिया जाएगा, जिसके लिए सबकी रजामंदी भी ज़रूरी होगी। हम अंत में तो यही निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि अगर उषा रानी जी और उनकी जो 4 बेटियां हैं जिनके नाम पे वो ज़मीन है, और ये जो पूरा मामला है, अगर इसको गंभीरता से लिया जाए, इस पर सोच विचार किया जाए, इनका इन्वेस्टिगेशन जांच की जाए, तो पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना कोई बड़ी बात डेफिनेटली नहीं है। ज़रूरत है तो उतने ही गंभीरता के साथ इस विषय को भी लेना जैसे बाकी गंभीर विषय होते हैं, क्योंकि यही जो ज़मीन है, यही उषा रानी जी और उनकी बेटियों के लिए एकमात्र पूंजी है। इसी ज़मीन के ज़रिए वे जो है अपना जीवन बसर करते हैं, यहीं पे वे लोग रहते हैं। अगर ये हक़ जो उनको सरकार ने दिया है उनसे छीन लिया जाए किसी भी तरीके का षड्यंत्र या चालाकी की वजह से, तो ये तो फिर अन्याय ही होगा। लेकिन हम नहीं जानते इसके पीछे की पूरी हकीकत क्या है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि अभी हमने एक पक्ष की बात सुनी है, इन्होंने जो कहा है वो हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी प्रशासन जो है इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ज़रूर करवाएगी। जो 5 लोगों को ये कह रहे हैं कि इन्होंने सेल डीड बनाकर दिया था, कितना ज़मीन उनको दिया गया था, कितना स्क्वायर मीटर दिया गया था, कब से उनका जो रेंट है वो पेंडिंग है, क्या रेंट का किसी किस्म का बिल मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उन्होंने वाकई में इनके ज़मीन पर एनक्रोच किया हुआ है, वो जो जगह आग की लपेटों में आ चुकी थी, जलकर भस्म हो चुका था, अब जब वहाँ पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम करने की बात हुई है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, इस पर हमारी प्रशासन जो है अवश्य ध्यान देगी, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। ना ही उन किराएदारों के साथ जो कई बरसों से वहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, उससे उनकी भी रोज़ी रोटी चलती है, ना ही उषा रानी जी और उनकी बेटियों के साथ जिनका वो ज़मीन है। एक बार फिर अंत में हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मामले की पूरी जड़ तक जांच होनी चाहिए और जो सच है उसी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।